देखो माँ, साधना करने के लिए संकल्प, समय, दोनों चीजें चाहिए। अब आपकी पुत्री बीमार है, आप उसकी देख रेख करते हैं, तो शायद अलग से आप नहीं बैठ पाते हैं, पर आप उसके लिए दुखी मत होइए। जिस समय आप अपनी पुत्री को नहलाते, खिलाते, सुलाते, दवाई करते हो ना, उसी समय पर अपने मन में जो मंत्र है वह मंत्र का जप करते रहा करें। और वो जो बीमार बेटी है, उस बेटी को बेटी मत मानो, उस बेटी को भगवान का साक्षात रूप मानो जिसकी आप सेवा कर रहे हो। जैसे मंदिर में रखे हुए श्री विग्रह की सेवा होती है, ऐसे उस पुत्री को भगवान का श्री विग्रह जानो। तो ऐसे न देखो कि तुम बेटी को देख रहे, ऐसे देखो भगवान का दर्शन कर रहे। जब सर्व राम है तो तेरी पुत्री भी तो राम है ना, तो उसे राम का स्वरूप समझते हुए उसकी सेवा करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा जैसे तुम मंदिर में सेवा कर रहे हो। और काम भी करो, रोटी पकाओ, घर को देखो, दवाई देखो, जो भी करना करो, पर चित्त में यही ख्याल रहे कि तो भगवान का साक्षात स्वरूप है और आपको सेवा का अवसर मिला है। बहुत प्रेम से उसकी भी सेवा होगी और यही सेवा की भावना रखेंगे तो यही साधना हो जाएगी आपकी। तो अलग से बैठ के माला ठमकाने की कोई जरूरत नहीं। भजन सुमिरन मन में होता है। नहीं तो 4 घंटा माला लेके बैठ जाए और मन से फिल्में सोच रहा हो तो उसको तो सुमिरन नहीं कहेंगे ना। पर अगर मन में ईश्वर की स्मृति है, मन में मंत्र है, मन में गुरु मंत्र चल रहा है, बाहर से फिर आप चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, तो ये अफसोस न रखिए कि आप घर की इस बेटी की बीमारी की वजह से साधना नहीं कर पा। ऐसा न सोचिए, जो कर सकते हैं वो करिए। और नहीं तो हमारा भजन लगा के खूब मजे से गाया करिए, गाइए। नहीं गा सकते तो सुनिए, नहीं तो मन ही मन मंत्र करिए, मन ही मन मंत्र गुनगुनाते रहिए। मन का भाव अच्छा रखिए आप, तो आपको वही फल मिलेगा जैसे कोई मंदिर में जाके भगवान की सेवा करे तो फल मिलता है। तो बेटी को बेटी नहीं, भगवान का स्वरूप देखो। तो आप देखो, आपकी सारी चिट्ठी को मैं पलट रही हूं। हाँ, हम दोनों एक साथ आपके पास नहीं आ सकते, आना भी नहीं चाहिए। पति पत्नी जो बैठे हैं उन्हें मालूम है, जो पति पत्नी साथ आते हैं ना, वो यहाँ भी कुड़कुड़ चिड़चिड़ चल जाती है। इसलिए अच्छा है अलग आना चाहिए, साथ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वो घर में देखे, तुम हमें देखो, फिर तुम घर देखना, वो आके हमें देखेंगे, तो वो भी खुश, आप भी खुश। देखो कोई तकलीफ ही नहीं है। साधना जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर पाते हैं। अरे छोड़ना, साधना को किलो या टन में तोलेंगे कि इतने टन कर दी, इतने किलो कर दी। साधना माने भाव होता है। भाव अच्छा है तो एक ही क्षण में सारे काम हो जाते, एक ही क्षण। आप कहते यही बात का दुख है, आप जैसे सदगुरु पाके भी हम बेटी को दर्शन को नहीं ला पाते हैं। अरे जब उसका समय आएगा ना मिलने का, मिल लेगी वो। अभी थोड़े दिन पहले एक माता जी आई थी, उनकी उम्र 87 ईयर्स, 87। वो ऋषिकेश शिविर में आई थी तो उनके वेंटिलेटर लगा हुआ था। उनकी बेटी बहू सब साथ में थे। तो बोले, वो कहते कि मुझे तो जाना है, मेरे को लेके जाओ। घर वाले ले आए। बहुत भीड़ थी, मैं अलग से ज़्यादा तो नहीं मिल पाई, पर ऐसे थोड़ी मुलाकात हो गई। वापस गई महाराष्ट्र और वेंटिलेटर लगा था। कहती मैंने ना एक बार ऋषि चैतन्य आश्रम गन्नौर भी देखना है, मेरे को वो भी दिखाओ। मन में ये भाव उसके। हुआ ये कि मतलब दिसंबर में मिली थी और ये अभी अप्रैल चल रहा है। और मैं उस दिन सुबह बाहर गई जहाँ भोजन पकना था, सबके लिए लोगों ने आना था देखने के लिए। बाहर निकली तो
ये माता जी व्हील चेयर पर। मैं अरे आप कैसे आ गए? कहते मेरे को, मैं अभी पहुंची हूं आश्रम अभी, और मुझे तो आश्रम देखना ही देखना है, कि मरूंगी बाद में, पहले आश्रम देखना है। कहती देखो मेरा वेंटिलेटर हट गया और मैं यहां आई हूं। और उसकी बेटी बोली जाए कि कहती कि मेरे को तो लेके जाओ, मेरे को तो जाना है। कह रहे अब हार के हम लाए हैं और अभी हम आए हैं सिर्फ 5 मिनट। तो ये सुबह के आरती के बाद का समय है। नॉर्मली मैं आरती के बाद भीतर चली जाती हूँ, लेकिन उस दिन मैं वहां बाहर चली गई जहां भोजन पकता है। अब आप देखिए कि उसकी कितनी जोर से तमन्ना थी मिलने की, कि हमारा रास्ता और टाइम टेबल बदला दिया। हम अंदर न जाके वहां खड़े। मैं भोजन का देख के बाहर जैसे पलटती हूँ, सबसे पहले वो मुझे मिलती। अब बातचीत हुई, बोले आपको मिलना था और देखो मैं यहाँ आ गई हूँ। मैं तो बड़ी खुशी की बात। फिर आश्रम के किसी सेवक की ड्यूटी लगाई कि ये नहा धो लें, खा पी लें, तो इनको पूरा आश्रम दिखाओ। और फिर वो 2 दिन और रही यहाँ पर। और फिर तो वो व्हील चेयर छोड़ के यहाँ कुर्सी तक आके बैठ गई है। शाम के सत्संग में शामिल हुई है, कार्यक्रम में शामिल हुई है, हंसती गाती वापस चली गई। तो देखो प्रभु की लीला न्यारी। और वेंटिलेटर पे पड़े बंदे तो राम नाम सत्य होते, यहां वेंटिलेटर उतर गया। जो भी उसका प्रारब्ध होगा ना, वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम था उसके ब्रीदिंग के लिए क्या। और 87 साल की उम्र है, कोई जवान नहीं है। अब बोलो डॉक्टर ने तो सोच दिया होगा माता जी तो जाएगी। अब माता जी निकली ढीठ, हम न जाते, हम तो यही हैं। इसको कहती हूं संकल्प का बल। आप सच्चे मन से संकल्प करो तो वो पूरा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हमारी बेटी बीमार क्यों होगी। ऐसा नहीं सोचते। जो है उसमें भी एकदम पूरा उत्साह से दुर्गा रूप बना करके रखने चाहिए, है ना। ये एक ने कहा कि किसी ने कहा कि अरे तुम्हारा धर्म क्या है बताओ, तुम क्या एक औरत को पूजते रहते हो। बोलने वाले ने बोला, दुर्गा को बोला, औरत को पूजते रहते हो। उन्होंने कोई बात नहीं। कहते ये जो औरत सी तुमको दिखती है ना, ये किसकी सवारी करती है? शेर की, है ना। तो क्या मतलब हुआ? शेर मतलब साहस, शौर्य, वीरता, तेज। तो साहस, शौर्य, तेज के ऊपर कौन सवारी करती है? मां भवानी खुद करती है ना सवारी। तो वो भवानी किसी मूर्ति का नाम तो नहीं है ना। वो भवानी उस शक्ति का नाम है जो आप सबके मन में है। तो अपनी भवानी शक्ति जगा के रखो, तो भाई सिंह सवार रहोगे ना, साहसी, शौर्य, वीरता वाले तुम रहोगे। री करके कमजोर नहीं रहना चाहिए, एकदम शेरनी होकर रहना चाहिए। नहीं, तुम भेड़ हो कि शेरनी? शेरनी तो भेड़ है, शेरनी? हाँ, मैं तो शेर हूं। इसलिए मन में ना कभी भी कितना ही मुश्किल वातावरण आपके आसपास हो, कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, एकदम बलवान। श्री दुर्गाई नमः हम कहते। दुर्ग मतलब इस शरीर, इस मन के दुर्ग में जो शक्ति है, हम उस शक्ति को नमन करते। तो शक्ति रूपा होकर रहना है ना। तो री नहीं करना है, ये हो गया है, वो हो गया, ये दुख हो गया, वो दुख हो गया। मुझे एलर्जी है ऐसी बातें सुनने से, हमको तो पसंद ही नहीं आती ये बातें। हम तो वो हैं, हमें देख के मुर्दा उठ के खड़ा होके डांस करे। है ना। तो रोगी शोकी दुखी होके क्यों जीना?
और दुख तकलीफ को कभी बड़ा नहीं मानिए, सब छोटा है, क्योंकि जिस ईश्वरीय शक्ति से हम लोग जी रहे हैं वो ईश्वर शक्ति से सारा अंतरिक्ष चल रहा है। तेरा एक छोटा सा जीवन नहीं चलेगा क्या?